ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, आत्मसत्ता को भुलाकर जो कुछ करता है उस फुरने को बुद्धिमान लोग ये मन की कलना ही कहते हैं। जब वही कलना शुद्ध चेतन रूप आपको जानती है, क्योंकि भुला करके करती है। आत्मा को भूल करके करोगे तो कलना कह जाएगी। कलना किसको कहते हैं? मन के संकल्प विकल्प को। संकल्प विकल्प क्या है? बाह्य दृश्य की चाहना रखना और बाहर के दृश्यों में बारंबार जो ये मन भागता है ना, मैं धनम में जाया, मेरे को धन चाहिए, मेरे को पत्नी चाहिए, मकान दुकान चाहिए, धन अनेकों प्रकार की जो कामनाएं हैं, ये सब इसके रूप में कौन है? इसके पीछे कौन है? आत्मा को ना जानने वाला ऐसा जो मन है, ये मन जब दृश्य जगत की ओर फुरता है तो उसको कलना कहा जाता है। उसी को यहाँ कहते हैं, जब वही कलना जो दृश्य जगत को जान रही थी, मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, ये खजाना, ये अपने, ये पराये हैं, राग द्वेष आदि, ये जान रहे कि नहीं जान रहे? ये जानना कैसा जानना है? आत्मा को भूल करके ये जानना होता है। दृश्य जगत को जब मन जानता है तो आत्मा को भूल करके जानता है। पर जब आत्मा का श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या, आत्मा का श्रवण मनन और निध्यासन यह पुरुष करने लगता है तो फिर क्या होता है? ये कलना बहिर्मुख वाली खत्म हो करके कैसी हो जाती है? वही कलना शुद्ध चेतन रूप अपने आप को जानती है। जो कलना बाहर की ओर जा रही थी अब अंतर्मुख हो गई। बहिर्मुख यात्रा बंद करके अंतर्मुख यात्रा चालू कर दी। कब संभव है ये? आत्मा को ना जानने की वजह से कलना बहिर्मुख होती ही होती है। पर जब हम आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन करते हैं और मन को दृश्य जगत से हटा करके, विषयों से हटा करके जब मन को हम निर्विषय बना लेते हैं, हाँ, तो मुक्त्यै स्मृतम, हाँ, निर्विषय मन मुक्ति के लिए कहा गया है। मुक्ति किससे होती है? निर्विषय मन से। मन में जब तक वासना है, जब तक कलना बहिर्मुख है, कलना जब तक बहिर्मुख है, जीव का उद्धार नहीं होता, आत्मा का बोध नहीं होता है। आत्मसत्ता को भूल करके हम जो कुछ देखेंगे, सुनेंगे, करेंगे वो कलना कही जाएगी। वही कलना जब आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन करके अंतर्मुख होती है तो उस वही कलना फिर शुद्ध चेतन रूप में तब्दील हो जाती है। यहाँ कलना का और सूक्ष्म अर्थ करते हैं, तुम्हारी जो वृत्ति है, ये सोने जागने वाली जो चेतना है, ये जब अपन जाए ब्रह्म हो बैठे, जब अपने को ब्रह्म जानती है तो आत्म संस्थम मना कृत्वा अर्थात आत्मा में प्रवेश कर गया। कैसे प्रवेश कर गया? है और जानना पना मात्र करके अपने को देखने वाले, साक्षी साधना करने वाले जो लोग हैं, वो सजगता पूर्वक जब स्थित होते हैं, अपने को जान रहे होते हैं और जानने में आता है परछिन्न व्यक्तित्वपना, सोने जागने वाली चेतना रूप अहम। फिर क्या होता है कि वो दिखने में आता है, वो कभी गायब हो जाता है। हाँ, बोले कुछ न जाना, समय सो गया, बोले आत्मा को तो नहीं जान पाया, बोले मन के सोने को तो जान गए हो, तो इसका मतलब तुम तो रहे हो, भले ही मन ना रहा हो। अब जाग गया, मैं अब जान रहा हूँ अपने को, तो इसका मतलब दोनों परिस्थितियों में तुम हो। है और जानना पना मात्र से किंचित भी अपने मन को ना हटने देना। आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। है और जानना पना के अलावा फिर उधर का चिंतन करें ही नहीं। अहम को न देखकर है और जानना पना में ही प्रवेश कर जाएं और उसी में स्थित हो जाएं। जानने में जो आ रहा था
वो जाननापना देखते जानते एक क्षण करके जानने वाले को पकड़ें, जानने वाले को छोड़ दें, तो फिर वो कलना जो है कैसी हो जाएगी? शुद्ध चेतन रूप आपको जानने लगती है। आप उन जाए ब्रह्म हुए बैठिए, फिर ये चेतन कलना ब्रह्म हो जाएगी, और ब्रह्म को जानने वाली कलना ब्रह्मई भवती, ब्रह्म ही हो जाती है। तब राम जी आत्मभाव को प्राप्त होता है, आत्मा प्राप्त हो जाती है। बोली प्राप्त हो गई थी या पहले से थी? कहा तो ऐसा ही जाता कि आत्मा की प्राप्ति कर लो। अब मुझे आत्मा प्राप्त हो गया है। बोले पहले तो आचार्यों ने, संतों ने कहा, उपनिषदों ने कहा, गीता ने कहा, आत्मा पहले से ही विद्यमान था। जीव और ईश्वर भाव दोनों ही उस चैतन्य सत्ता आत्मा में माया और मन की वजह से हैं। शुद्ध चेतन तो सब जगह मौजूद है। ईश्वर को कभी ये भ्रम नहीं होता मैं देव हूँ, उसे तो हमेशा यही ज्ञान रहता सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ। पर जीव को मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान भूल जाता है। इसलिए स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भय बंदा, भूल के बंदा बन गए हैं। एक जगह और कहा, न मैं बंदा था, न मैं भगवान था, बोला मैं दोनों से अलग था, दोनों का आश्रय और प्रकाशक था, मुझे मालूम न था। ये चैतन्य सत्ता आत्मा में ही दोनों चीजें प्रतिबिंबित होती हैं माया और मन की वजह से। इसलिए जब इसने जाना, जब इस कलना को अंतर्मुख किया गया, तो कलना जाए ब्रह्म हुए बैठी। हाँ, तो जहाँ कहाँ गई? दिया बल अगम का, बिन बाती बिन तेल, बगैर बाती बगैर तेल के जहाँ है और जानना पना फुरता रहता है, जिसका अभाव कभी होता ही नहीं, जो सबके अभाव को देखता है पर उसके अभाव को कोई नहीं देखता। बुद्धि सबको देखती है पर बुद्धि के अभाव को भी, ये सोने जगने वाली चेतना के अभाव को भी वो जान जाता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति जब तुम्हारे हमारे मन में वृत्ति जगती है कि चेतन आत्मा जान जाता है। इसलिए ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ आप दुराव नहीं कर सकते। चतुराई चले नहीं, संतों ने कहा। किसके आगे? ईश्वर के आगे चतुराई चले नहीं। कितनी भी चतुराई खेल लो। अब वो रामायण में बाली था ना, वो चतुराई खेल रहा था राम जी के साथ। क्या खेल रहा था? कह रहा था कि हमने तुम्हारी कोई हद नहीं दबाई, कोई राज नहीं दबाया। हाँ, कौन सा कारण है? और सुग्रीव तुम्हारा दोस्त बन गया, हम तुम्हारे दुश्मन बन गए, ये कौन सा कारण है भाई? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोय मारा। तुलसीदास तो मर्यादा में थोड़ा कह रहे हैं। वाल्मीकि जी इतिहासात्मक लिखे हैं ढंग से, इतिहास की दृष्टि से लेके वो कहते हैं, बाली कह रहा है हमने तुम्हारे कोई राज्य नहीं दबाया, तुम्हारे से कोई हमने कोई विरोध भी वो नहीं किया है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, फिर तुमने हमें कैसे मार दिया है? बाली से हमारी शत्रुता थी, तुम्हारे से तो नहीं थी, तुमने हमें क्यों मारा? हाँ, हमारा स्वतंत्र राज्य है, हम अपने स्वतंत्र राज्य में रहते हैं। तब तो भगवान राम ने कहा, अरे बानर तू अपनी चपलता त्याग दे। ये तू कैसे कह सकता है कि हमारी हद नहीं दबाई? तू अपना कैसे कह सकता है? समूची सृष्टि, समूचा भूमंडल मनु महाराज का है,
और मनु महाराज के हुए इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के वंश में मैं पैदा हुआ हूँ। और हमारे छोटे भाई भरत इस समय सूर्य वंश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो धर्मात्मा है। तुम कैसे कहते हो ये सारी भूमि तो सूर्यवंशी राजाओं की ही है। तब बाली ने कहा, अरे हाँ ठीक कहा महाराज, गलती हो गई। हाँ, मैं आप प्रभु, आप ईश्वर हैं, आपके साथ मेरी चतुरता नहीं चलेगी, चतुराई नहीं चलेगी, और भगवान के समर्पण हो गया। तो चतुराई चले नहीं, ईश्वर के आगे, परमात्मा के आगे चतुराई काम नहीं आती। यहाँ कहते हैं भाई कलना बहिर्मुख होती है, तो फिर अपने को धनपुत्र स्त्री आदि करके बहिर्मुख होकर दृश्य जगत को देखती है, बहिर्मुख वृत्ति होकर के दिखती है। और वही जब अंतर्मुख होता है तो फिर वही कलना आत्मरूप हो जाती है, अपने को आत्मा जान जाती है, तब आत्मभाव से प्राप्त हो जाता है और प्रमाद से रहित आत्मा में उसकी दृढ़ स्थिति हो जाती है। ऐसा श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, चित्त कला जब चैत्य दृश्य से अस्फुर होती है, चित्त कला अर्थात चेतन, चित्त कला अर्थात चित्त अर्थात मन कहो, जब चित्त दृश्य जगत की से परम उपरामता को प्राप्त हो जाए और दृश्य जगत की चाहना से अपने को रहित बना ले, कौन? चित्त। चित्त को मन को एक ही बात है ना। तो फिर क्या होगा, जब दृश्य जगत की ओर नहीं जाएगा, जानो तभी कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे। जब विषयों से मन निकल आया तब उसको सनातन ब्रह्म प्राप्त होता है। ये मन ही सनातन ब्रह्म के रूप में दिखने लगता है। यही चित्त कला जो दृश्य की ओर जा कर के दृश्य से अपने को संसर्ग कर रही थी, वही सनातन ब्रह्म में तब्दील हो जाती है जब अंतर्मुखता धारण करती है। हे राम जी, जब चैत्य के साथ मिलती है तब उसका नाम कलना हो जाता है। चैत्य का मतलब है दृश्य। जब दृश्य से कलना जुड़ती है, जब दृश्य से चेतना जुड़ती है या वृत्ति जुड़ती है, हाँ, तब उसको कलना कहते हैं। और कलना के कारण स्वरूप नहीं दिखता। बहिर्मुख कलना से, अंतर्मुख कलना से स्वरूप से कुछ भिन्न नहीं। जब अंतर्मुख कलना हो जाती है तो चैत्य के साथ मिलती है, तब उसका नाम कलना होता है। स्वरूप से कुछ भिन्न नहीं वो कलना। जैसे पानी हवा के कारण जब अपने पानीपन से हटता है तो लहर बन जाता है, वो लहर भी पानी से अलग होकर कुछ नहीं, पानी रूप ही है, ऐसा बतलाने का अभिप्राय है। हे राम जी, केवल ब्रह्म तत्व स्थित है, उसमें भ्रांति से मन आदिक भासते हैं। जैसे समुद्र में केवल H2O मात्र पानी स्थित है, भ्रांति से ही लहर, तरंगें, फेन, बुदबुदे भाषित होते हैं, जैसे ऐसे ही आत्मा में भ्रांति से मन भाषित हुआ, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां भाषित हुई, देह और जगत भाषित हुआ। केवल ब्रह्म तत्व स्थित है, उसमें भ्रांति से मन आदिक भासते हैं। मन के अंदर ही शरीर, इंद्रियां आदि ये सब, बुद्धि आदि ये सब मन के अंदर ही ग्रहण कर लेना। जब चेतन सत्ता दृश्य के सम्मुख होती है, हाँ, दृश्य के सम्मुख, तो फिर क्या होगा, दृश्य ही सत्य लगने लगेगा। धनपुत्र स्त्री आदि में ही सारी चेतना अगर लगी है तो फिर वही सत्य लगेंगे। कौन ब्रह्म सत्य लगेगा उन्हें? ब्रह्म सत्य नहीं लगता उनको। इसलिए जब काम क्रोध आदि का प्रसंग रामायण में जब वर्णन करते हैं तुलसीदास जी, तो जब काम ने प्रकोप किया, शिव जी ने जब तपस्या की तो उनकी समाधि खोलने के लिए कामदेव को भेजा गया। काम जब कुपित हुआ तो
जो ब्रह्म चिंतन करने वाले थे, नार ब्रह्ममय देखत रहे, वो नारमय देखने लगे। भला स्त्रियां देखने लगी पुरुषमय, संगम करें तालाब तलाई, तालाब छोटी तलैयां बड़े तालाब से मिलने लगे। तो क्या है कि जैसी चेतना में स्थिति होगी वैसा ही दृश्य सामने दिखता है। चैतन्य सत्ता आत्मा में भ्रांति से मन आदिक भासते हैं। जब चेतन सत्ता दृश्य के सम्मुख होती है तब वही कल्पना अपने स्वरूप का विस्मरण करने के कारण संकल्प की ओर दौड़ने लगती है। हाँ, संकल्प की ओर दौड़ने लगती है। स्वरूप का विस्मरण हो ही चुका है तो दृश्य जगत के रूप में तब्दील हो जाती है। दृश्य के रूप में वो चेतना दिखने लगती है। जैसे अन हुआ जगत स्वप्ने में सत्य सा दिखने लगता है, ऐसे ही स्वरूप के विस्मरण करने से संकल्प की ओर मन, संकल्प का मतलब संकल्प विकल्प की ओर मन दौड़ने लगता है। तब वो वृत्ति कलना कहती है। वह आपको परछिन्न जानती है कि एड़ी से लेकर चोटी तक जो ये दृश्य शरीर दिख रहा है यही मैं हूँ। उससे ये चेतना जो सर्वव्यापक है, सब में समाई हुई है, उससे वो परछिन्न हो जाती है एक देह में देखने से। और फिर तो राम जी हेयोपादे धर्मिणी होती है। फिर ये चेतना क्या होता है, जब परछिन्न हो जाती है तो ये ग्रहण करना, ये त्याग करना, ये अपने हैं, ये पराये हैं, उनका साथ करना, उनका नहीं करना, इस तरह के नाना के तरह के विकल्पात्मक ग्रहण और त्याग वाली हो जाती है ये चेतना। हे राम जी, चित्त सत्ता अपने ही फुरने से जड़ता को प्राप्त हुई है। हाँ, चित्त सत्ता अपने ही फुरने से, जब चित्त सत्ता ब्रह्मो हम की बजाय जब दृश्यो हम की ओर चली गई, ये चित्त सत्ता यदि अंतर्मुख होती तो ब्रह्म को प्राप्त करती, पर अंतर्मुख हो ना सकी। क्यों ना हो सकी? क्योंकि परांच खानी वृत्ति स्वयंभू ब्रह्मा ने इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर बना दिए। तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मनि। हाँ, जब बाहिर्मुख बना दिया तो बाहर की ओर ही इंद्रियां देखती हैं, अंतर्मुख नहीं होती हैं। पर हे राम जी, चित्त सत्ता बाहिर्मुखता की ओर फुरने से जड़ता को प्राप्त हो गई है। चित्त सत्ता अपने ही फुरने से जब दृश्य की ओर फुरी तो जड़ता को प्राप्त हुई है। और हे राम जी, जब तक विचार करके इस जो वृत्ति रूप चित्त है, वृत्ति रूप जो चित्त सत्ता है, जब विचार करके इसे जगावोगे, जब तक नहीं जगावोगे तब तक स्वरूप में ये चेतना जागती ही नहीं है। देह और जगत में रची पची जो ये चेतना है, ये चेतना तब तक नहीं जागती जब तक कि ये आत्मा का श्रवण मनन निध्यासन नहीं करती, तब ये स्वरूप में जागने लगती है। और जब विचार करते हैं और विचार करके बारंबार चित्त को स्वरूप आत्मा में, स्वरूपभूत आत्मा में बारंबार लय करके ब्रह्म चिंतन करते हैं, तब जा कर के ये चेतना स्वरूप में जाग जाती है। इसी कारण सत्य शास्त्रों के विचार और वैराग्य से इंद्रियों का निग्रह करके अपनी कलना को आप जगावो। राम जी से कहा, हे राम जी, सत्यशास्त्रों का विचार और वैराग्य से, परमात्मा का अभ्यास से इंद्रियों का निग्रह करके अपनी कलना को दृश्य से हटा करके आत्मा में जगावो, आत्मा में स्थित करो। आत्म संस्थम मना कृत्वा, जीवात्मा रूप मन को आत्मा में स्थित करके है और जानना पना मात्र से अलग हो करके न किंचिदपि न चिंतित, कुछ भी ना सोचें, दृश्य की ओर फिर देखना बंद कर दें। और आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ओम।